ठीक है। आ, तो आज हम लोग मेगर का हमारे पास MVCT एनालाइजर का किट है, उससे हम लोग सीटी टेस्टिंग करने वाला है। उसके लिए आपको सबसे पहले तो बेसिक जानकारी ये होनी चाहिए कि टेस्टिंग लीड जो है उसका कनेक्शन लगाना आपको आना चाहिए। वो बता दूंगा आपको। और आपको चाहिए एक सॉफ्टवेयर, एक पावर डीबी लाइट का एक सॉफ्टवेयर आता है। सिंपली इसको जब आप कनेक्ट करोगे, यहाँ पे ऐसा ग्रीन आइकन आ जाएगा। कनेक्ट होने के बाद आपको इसमें सबसे पहले टेस्टिंग करने के लिए जो सीटी आप टेस्ट कर रहे हैं उसका आपको नेमप्लेट का डिटेल्स यहाँ पे भरना पड़ेगा। तो मेरे पास ये वाला एक सीटी का नेमप्लेट है, उस हिसाब से मैं सॉफ्टवेयर में जो है नेमप्लेट भर दूंगा। तो ये आपको भरना है कि मेरे पास 3 कोर का सीटी है। तो कोर 1 मेरा PX क्लास का है। तो उस हिसाब से जो सीटी के नेम प्लेट पे जो डिटेल डाला था उन्हें उसमें फिलअप कर दिया है, आप देख सकते हैं। देन कोर 2 मेरा प्रोटेक्शन क्लास का सीटी है, उसमें मैंने डिटेल्स फिल कर दिया है। और कोर 3 मेरा मीटरिंग क्लास है। इसका भी सिमिलर आपको सीटी के नेम प्लेट को देख के आपको यहाँ पे डिटेल्स भर देना है। इसका कनेक्शन आता है। ये मेरा सीटी का कनेक्शन कुछ इस तरह किया है मैंने, प्राइमरी साइड वाला। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सीटी है मेरा जो नेम प्लेट लगा है। तो इसके P1 में जो मैंने है मेरा CTPT एनालाइजर किट का H1 लगा दिया है। देन मैं आउट करूंगा इसके P2 से, जो है मेरा H2 रिले किट का प्रो। कुछ इस तरह से आपको कनेक्शन ध्यान रहे कि किट का कनेक्शन आपको अच्छे से करना है। अर्थिंग मैंडेटरी है इसमें देना। सॉफ्टवेयर यूज करना आपको आना चाहिए। अच्छे। और आप देख सकते हैं इसका सेकेंडरी साइड का मेरे पास स्कीम है। सीटी जो है हमारा MFM में यूज किया है। तो हमें MFM को पूरी तरह से आइसोलेट करना है, सीटी को पूरी तरह से आइसोलेट करना है। और आपको जो सेकेंडरी प्रोब्स है, सबको 5 प्रोब्स आता है ये वाले कलर में। तो जब आप एक टैप वाली सीटी अगर टेस्ट कर रहे हो तो फिर आपको हमेशा ब्लैक वाला और रेड वाला यूज करना है, क्योंकि इसका नोमेनक्लेचर दिया है X5। आपके पास ये 5 प्रोब्स होने वाले हैं। इसका नोमेनक्लेचर लिखा लिखा होता है यहाँ पे X1 X2 X3 X4 एंड X5। तो आपका इसमें S1 को जो कनेक्ट करने वाला प्रोब है ये ऑब्वियसली X1 है। और रेड वाला जो है X5 है। आपको ये नहीं यूज करना है कि X1 यूज करना है और X2 यूज करना है, ऐसा नहीं करना है। आपको जो X5 है आपका, वो जो एंड एंड का पॉइंट है वो यूज करना है। जब टू टैपिंग वाला सीटी हो तभी। अगर सिंगल टैप यूज कर रहे हो तो फिर आपको हमेशा याद रखिए कि ब्लैक और रेड वाला यूज करना है। और कभी कभी आपका जब टेस्ट फेल आएगा, सो हो सकता है कि कनेक्शन प्रॉपर नहीं हो, पूरा आपका सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो उसके लिए आपको कभी कभी ऐसा वायर्स लग्स को ऐसे काट के सीधा कॉपर पे लगाना है, ये बात याद रखिए। क्योंकि वोल्टेज आपका पास होना जरूरी है सेकेंडरी में, तभी आपको प्राइमरी में करंट फ्लो होगा और किट आपका मेजर करेगा। सिंपली मैंने मेरा जो किट के प्रोब्स का X1 और X5 जो है, X1 मैंने जोड़ा है 3S1 को, और X5 जोड़ा है मैंने 3S2 को। मैं वाईफेज वाला सीटी यूज कर रहा हूँ। मान लीजिए मैंने X1 जो है 28 को यहाँ पे इसको पूरा आइसोलेट करके कनेक्ट कर दिया है। और X5 जो है यहाँ पे पूरा आइसोलेट करके 3S2 को कनेक्ट कर दिया है। अभी कनेक्शन अगर प्रॉपर है आपका तो फिर ऑब्वियसली टेस्टिंग में आपका पास ही होगा, अगर सीटी भी सही हो तो। ये मैंने मीटरिंग कोर का डिटेल भर दिया है। हम लोग टेस्ट को प्रोसीड कर सकते हैं आगे। मैं
रन ऑल टेस्ट का ऑप्शन यूज करूंगा यहाँ पे, क्योंकि मुझे वाइंडिंग रेजिस्टेंस भी चाहिए इसका, और रेशो टेस्ट भी करना है। याद रखिए कि आपको जब मीटरिंग कोर एंड जो प्रोटेक्शन कोर करना है, तो फिर आप ओनली वाइंडिंग रेजिस्टेंस और रेशो टेस्ट ही करें। अगर आपका कोई स्पेशल का क्लास का, जैसे पीएक्स क्लास का सीटी है, लाइक मेरा कोर वन का सीटी जो है पीएक्स क्लास का है, फिर इसमें मैं सैचुरेशन टेस्ट भी परफॉर्म करना हो, क्योंकि मैंडेटरी है वो भी। ये उसका नी पॉइंट, आपका सैचुरेशन वोल्टेज भी चेक करना मैंडेटरी है। तो हमने कनेक्ट किया है कोर थ्री पे, तो हम बस ये दो ही टेस्ट परफॉर्म करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, आपको एक और बार वार्निंग मिलती है। वार्निंग नहीं, मतलब सजेस्ट कर रहा है कि कनेक्शन हमेशा ऐसे ही होना चाहिए सॉफ्टवेयर में, और कनेक्शन ऐसे होंगे तो फिर किट अपना काम खुद कर लेगा। तो स्टार्ट करते हैं, और पहला हमारा वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट होगा। इसका वैल्यूज भी आपको पता होना चाहिए कि इसमें अगर वोल्टेज इतना जा रहा है, जैसे V इज इक्वल टू आई आर, वो जो फॉर्मूला है उस हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि वोल्टेज का कितना आना चाहिए, यहाँ पे करंट कितना आना चाहिए। अगर इसमें करंट कम आ रहा है, कम फ्लो कर रहा है, तो फिर आपको अबॉर्ट करना है, कि फिर इसका मतलब है कि टेस्टिंग लीड्स आपके लगे नहीं, अभी प्रॉपर आ रहा है। अगर आप इसका मेजर करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो फिर एग्जैक्ट यही वैल्यू आएगी। सो वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट हो गया हमारा। अभी रेशियो टेस्ट करना है। रेशियो टेस्ट में हमें नी पॉइंट वोल्टेज जो एसीटी का, उससे हाफ वोल्टेज या फिर उससे कम वोल्टेज ही देना है हमेशा। तो मैं यहाँ पे, हमारा नी पॉइंट वोल्टेज 300 वोल्ट समथिंग है। अपने नेम प्लेट पे अगर देखा होगा तो 310 सेकेंड वोल्टेज है। तो मैं परफॉर्म करने के लिए बस 30 वोल्ट देता हूँ, जो कि काफ़ी है। 30 वोल्ट दे सकते हैं आप, 100 वोल्ट दे सकते हैं, 150 वोल्ट दे सकते हैं। मैं प्रेफर करूँगी उससे ज़्यादा मत दीजिए। 30 वोल्ट इज फाइन एंड सेफ। आप इसका रेशो मेजर करेगा ये, थिंक सही आ रहा है ये। ओके, और ये कुछ रिजल्ट आया और टेस्ट रिपोर्ट बन के आ गया सीधा। कोर थ्री का, ये कोर थ्री का टेस्ट रिपोर्ट है। इसमें हमें क्या देखना है, टेस्ट रिपोर्ट को कैसे वेरीफाई करें। आपने तो ये पहले डिटेल्स डाल के रख दिए पहले कॉलम में, और ये दूसरा सेकंड कॉलम आता है, उसमें आता है आपका जो टेस्टिंग का जो भी वैल्यूज है सब आया है। लाइक नेम प्लेट पे लिखा है हमने 2500/1, और एक्चुअल मेजर्ड हुआ है 2496.08/1, और एरर आया इसमें 0.157 का। तो हमारा सीटी के जो नेम प्लेट पे जो एरर दिया है, देखिए 0.2 मीटरिंग क्लास है। तो फिर ये 0.2 मतलब 200 से कम है, सो ये एक्सेप्टेबल है। देन उसके बाद पोलैरिटी भी करेक्ट है, एंड वाइंडिंग रेजिस्टेंस। तो किट ने ये सिमुलेट किया है कि इतना वोल्टेज दिया है, और करंट इतना मेजर किया है, सो उस हिसाब से इसने ना इंटरनल कैलकुलेशन से ये वैल्यू दे दिया है, जो कि राइट है। 7 ohms आर के फाइन। ये कोर वन का भी आप देख सकते हैं, इसमें कोर वन में भी सेम क्या है, इसमें सैचुरेशन टेस्ट है, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि ये स्पेशल क्लास का सीटी है। तो सैचुरेशन टेस्ट में हमारा जो सैचुरेशन टेस्ट में हमारा नी पॉइंट वोल्टेज जो था, आप देख सकते हैं कि सैचुरेशन लेवल कहाँ पे आता है। तो वीके 310 वोल्ट, उसका सैचुरेशन करंट है कि 30 mA से कम आना चाहिए एट हाफ ऑफ नी पॉइंट वोल्टेज। कुछ इस हिसाब से पढ़ते हैं इसको।
तो आप देख सकते हैं कि हमारा वोल्टेज भी उससे ज़्यादा गया है और उसने करंट भी मेजर किया है जो है 0.003, इट्स लाइक 3 मिली एम्पियर। आप इसका पूरा ग्राफ देख सकते हैं। जो ग्राफ है, यहाँ पे वोल्टेज लिखा है, यहाँ पे करंट है। तो ये मान लीजिए 350 और 370 वोल्ट पे, उसमें करंट भी 1 2 3 3 मिली एम्पेयर ही है। यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 100, उसके बाद ही ये सैचुरेट हुआ है। मतलब कि यहाँ तक ये सही काम किया इसने, ये बिल्कुल ठीक है। अगर ये सीटी का सब मेजरमेंट्स, आप ऐसे टेस्टिंग इंजीनियर है, आपको अगर सही लग रहा है, अगर आप सेटिस्फाइड है, कस्टमर सेटिस्फाइड है, तो फिर यहाँ पे आप सिंपली पास का रिजल्ट डाल सकते हैं और इसको फिर यहाँ से सेव भी कर सकते हैं। आपको अगर पूरा रिपोर्ट चाहिए तो फिर एक सबसे बाइनोकुलर का एक सिंबल है, उसको टैप करेंगे तो एक कोर 1 2 3, आपको जो भी अगर इंडिविजुअल चाहिए तो इंडिविजुअल भी मिल जाएगा, और पूरा कंबाइंड रिजल्ट चाहिए तो फिर आप ऑल पे क्लिक कर सकते हैं। देन सेव दिस पीडीएफ, को नोमेनक्लेचर दूंगा K02, बस ये है वाई फेस। सेव, सेव होने के बाद आप इसका लुकआउट ले सकते हैं। कुछ इस तरह से आपको टेस्ट रिपोर्ट जनरेट हुआ है, मिल जाएगा। सो दैट्स इट, थैंक यू।